4 है ना, n इंटू एन माइनस 1, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाई क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाता तो क्या बचेगा मेरा 3 बचेगा, 4 में घटेगा तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पूर्ण संख्याओं का औसत। हम लोग इसमें दो तरह से औसत के बारे में पढ़ते हैं, एक लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत और लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं का औसत, या फिर लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत और लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अभी हम लोग जानेंगे घनों का औसत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ भी दो तरह का सवाल रहेगा कि लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत और लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, n पूर्ण संख्या और लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो सबसे पहले हम जानते हैं n पूर्ण संख्याओं का कि लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत मतलब क्या होता है? घनों का औसत कहने का मतलब है नहीं कोई पूर्ण संख्या से क्या करेंगे हम घन करेंगे। घन कैसे किया जाता है? जैसे अगर हम 2 का घन बोलें तो क्या लिखोगे? 2 का घन मतलब 2 पर पावर कितना देंगे हम 3, और इसका कितना हो जाता है वैल्यू 8 हो जाता है। तो कोई भी पूर्ण संख्या रहेगा उसके घनों का औसत लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत अगर कहा जाता है तो इसका निकालने का जो फार्मूला होता है वो n इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और बाई क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। n का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कुछ दिखाते हैं यहाँ पर सॉल्व करके, हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि लगातार 4 पूर्ण संख्याओं के, लगातार 4 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत। तो लगातार 4 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या लिखेंगे हम 4 है ना, n इंटू एन माइनस 1, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाई क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाता तो क्या बचेगा मेरा 3 बचेगा, 4 में घटेगा तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब ये सवाल है कि 4 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कितना आया 9 आया है। तो हम देख लेते हैं कि ये मेरा सही है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे हम? तो औसत निकालने का जो मेथड है वो क्या होता है कि सभी संख्याओं के अंकों के योग में अंकों की कुल संख्या से क्या करना है भाग दे देना है। तो यहाँ 4 पूर्ण संख्या, तो क्या क्या लिखोगी 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस क्या 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब ना, और बाई क्या लिखोगी 4। अब यहाँ पर इस चार्ट को गौर करना, लगातार 4 पूर्ण संख्याओं को, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 से भाग देते हैं। 0 का क्यूब तो 0 होगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। बाई क्या, तो कितना लिखोगे 27 और 1 28 और 8 कितना हो गया 36 और 36 बट्टे लिखेंगे 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 9 आ गया। यानी कहने का मतलब है ये जो मेरा आंसर आया था ट्रिकली फार्मूला जो है, नहीं फार्मूला जो है ट्रिकली क्या फार्मूला बोल सकते हैं, ये तो मेरा मेथड है और ये मेरा क्या है फार्मूला है। तो फार्मूला से मेरा आंसर कितना आया था 9 आया था, और जब हम मेथड निकालें तब भी क्या आया 9 आया।
अब सवाल यहाँ पर क्या है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि क्या ज़रूरी है, मतलब हम फार्मूला लगाते हैं जबकि हमको मेथड पता है किस प्रकार से निकाला जाए। तो ज़रूरी ये है कि अगर मान लो लगातार 4 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत दिया तो हम निकाल दिए इस मेथड से। हमको बोला लगातार 20 पूर्ण संख्याओं घनों का औसत ज्ञात करें, तो क्या लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का घनों का औसत हम इस तरह से निकाल तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, समय अधिक लगेगा। और प्रतियोगिता परीक्षा में हमको क्या जरूरी होता है कि समय की बचत कम से अधिक किया जाए और कम से कम समय में क्या करना होगा, सवाल को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए मेथड से ज़्यादा जरूरी क्या है, फार्मूला याद रखना। जैसे अभी जो हम बात बोलें कि लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा, लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत मतलब तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1 का स्क्वायर और बट्टे कितना लिखते हैं 4, तो 4 पंचे 20, यहाँ हो गया 5 गुना कितना 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 ना, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। 9 में 81 के 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 8, 26 के 6 बचा कितना 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 1 3, तो गुना करते हैं कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 छक 30 के 0, 5 तिया 15। मतलब लगातार 20 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, सिर्फ में औसत लिख दिए, के घनों का औसत, के लगातार 20 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, तो कितना आया 1505 आ गया। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा गुना में गलती हो गया है, क्या होगा 5 एकम 5, 5 छक 30 के 0, कितना बचेगा 3, 5 तिया 15 और 3 18 हो जाएगा। यानी लगातार 20 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कितना हो जाएगा 1805 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। ये तो था लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। जानते हैं लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के, लगातार n तक की, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं, उस चीज को देखो। क्या हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 और बाई क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो गया, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। फर्क दोनों में क्या है, तो लगातार n पूर्ण संख्याओं का बोला मतलब जितना बोल रहा है उतना पूर्ण संख्या को ले लेंगे, और जब लगातार n तक की पूर्ण संख्या के घनों का औसत बोला तो जहाँ तक बोला जा रहा है वहाँ तक का हम लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में वही चीज़ को लेते हैं जो अभी लिए थे लगातार में n वाला में, कि लगातार 4 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो लगातार 4 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, फार्मूला ये है मेरे पास 4 प्लस 1 और गुना कितना, गुना करते बटे 4। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और गुना 5 बटे 4, तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20। मतलब लगातार 4 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कितना आ गया 20 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे हम क्या जानेंगे, हमको ये जानना है कि ये जो मेरा फार्मूला से आया है क्या मेथड से भी वही आता है। अगर मेथड से भी वही आंसर आएगा तब ना हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला क्या है, सही है। किसी भी पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करने के लिए चाहे 10, 20, 50, 100 तक के दे दिया जाए। तो मेथड क्या कहता है कि सभी संख्याओं के योग में
संख्याओं की कुल संख्या से क्या करना है, भाग दे देना है। तो क्या कह रहा है, 4 तक की पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 0 का क्यूब प्लस क्या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्या 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, क्योंकि कहाँ तक आ जा रहा है 4 तक, तो हम 4 तक का लिख दिए। अब इसमें कहता है कुल संख्या से भाग देना, कुल कितना है 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना है 5 है। अब 0 का क्यूब तो 0 होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8 होगा, 3 का 27 और 4 का कितना आ जाएगा 64 और बाई क्या 5। इस पूरा को ऐड करोगी तो कितना हो जाएगा, इस पूरा को ऐड करो तो आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, और 100 में हम 5 से भाग देंगे तो 20 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फार्मूला है मेरा उससे जब औसत निकालते हैं तो भी 20 आता है, जो मेथड है मेरा औसत निकालने का उससे निकालते हैं तब भी क्या आता है 20 ही आता है। क्या ज़रूरी है फार्मूला कर क्या है मेथड का, वो भी हम कुछ देर पहले बताए थे, फिर से एक बार बता देते हैं कि इससे हम कुछ ही मान को ज्ञात कर सकते हैं लिखकर। कोई बड़ा मान दे दिया जाए तो उसको लिखकर बनाने में मेथड से समय अधिक लगेगा और समय बचाना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि हमको कम समय में अगर अधिक से सवाल सॉल्व कर लेते हैं तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को क्या कर पाएंगे अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं अगर इस तरह कर पाते हैं अधिक समय लगता है तो फिर कम सवाल को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, फार्मूला को याद रखना जहाँ से हम कम समय अधिक से अधिक सवाल को सॉल्व कर लें। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक पहले नोट कर लो, हो गया। कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, औसत से संबंधित है ना। एक सवाल है, देखो सवाल कह रहा है कि 7, 8.5, 9.5, 11.75 था, 12.5 का औसत क्या है। 7, 8.5, 9.5, 11.75, 12.5 इसका औसत बोल रहा है। हम बताए थे कि इस तरह की संख्या का जब भी औसत निकालने के लिए कहा जाए तो ये कोई लगातार संख्या नहीं है, ये सिर्फ संख्या है। तो जब सिर्फ संख्या रहे तो औसत निकालने का एक ही मेथड है कि सभी संख्याओं के योग में संख्याओं की कुल संख्या से क्या करना है, भाग दे देना है। तो हम सबको जोड़ देते हैं। टोटल कितनी संख्या है, 2, 4 और 1 5 है। 5 का मतलब यहाँ कितना है 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ कितना है 50 है। तो इसको अगर जोड़ते हैं पॉइंट वाले को पहले तो 5, 5 दिया 15, 15 और ये 5 का 5 ही होगा। इधर हो गया कितना 5, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22 के 2 कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 और 1 3, 9 3 12, 12 8 20, 20 से 27 और हाथ में कितना बचा था 2, 27 2 29 के 9 बचा कितना 2, 2 और 2 4 बटे कितना 5, 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 ना, बचेगा कितना 3 कि 4 बचेगा 4 बचेगा, 42 5 8 40 बचेगा 2 25 25 25 हम कितना आ गया 9.85 है ना, 9.85 जो है इसका औसत आ गया। कोई दिक्कत। एक और सवाल लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई संख्या दिया हुआ है, कह रहा है 18 15x 18 15x 22 और 28 31 का जो है कह रहा औसत जो है 21 है। क्या है औसत 21 दिया हुआ और कहता है x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह सवाल दिया रहे तो कुछ नहीं करना, जो मेथड है उससे हम औसत निकाल लेते हैं। पहले 18 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 और प्लस कितना
31 कुल संख्या कितना है 2 4 6, तो 6 से भाग देंगे और बराबर कितना, कितना दिया है औसत 21 दिया है। अब सबको जोड़ते हैं, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 और 8 24 के 4 कितना बचा 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 2 11 प्लस x बटे कितना 6 बराबर 21। कोई दिक्कत? तो 114 प्लस x बराबर 6 कम 6, 6 दूनी 12 और x बराबर कितना आ जाएगा 126 माइनस 114 और x बराबर कितना आया 12 आ गया। यानी x का वैल्यू कितना है 12 है। चेक भी कर सकते हो 114 12 जो 126 और 26 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 आ जाएगा, है ना। तो औसत उतना ही आना चाहिए। तो इस प्रकार से अज्ञात राशि को भी अगर औसत में दिया जा रहे तो ज्ञात कर सकते हैं, और सिर्फ औसत निकालने के लिए दिया जाए तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक लिख लो। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो कुछ और सॉल्व करके दिखाएंगे। आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।